हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा ही होगा कि बैंक कर्मचारियों का वेतन मुद्दा पहुंचा हाई कोर्ट में, बैंक वेज इशू रीचेज हाई कोर्ट, यह सब न्यूज़ या पेपर कटिंग के बारे में। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि वे बैंकर्स द्वारा क्या किया जा रहा है, आईबीए और बैंक यूनियंस के समझौते को क्यों चुनौती दी जा रही है, इन सब के बारे में डिटेल से। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक यूनियंस के द्वारा बैंकर्स के बाईपार्टाइट सेटलमेंट को कभी भी वर्किंग और रिटायर्ड बैंकर्स के उम्मीदों के हिसाब से सेटल ना करवाना, चार्टर ऑफ डिमांड्स पर कभी भी खरा ना उतरना, किसी समय पर बैंक वालों की वेतन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा हुआ करती थी और अब इनके वेतन में 40 से 50% की कमी आ जाना बाईपार्टाइट सेटलमेंट्स पर सवाल उठाता है। और इन समस्याओं को देखते हुए लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारियों के हित में वी बैंकर्स, जिसे यंग बैंकर्स का एसोसिएशन भी कहा जाता है, के द्वारा बाईपार्टाइट सेटलमेंट के खिलाफ और आईबीए को एक अवैधानिक संस्था बताते हुए बैंक कर्मियों के लिए एक अलग वेतन आयोग गठित करने या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंतर्गत बैंक कर्मियों के वेतन पेंशन का निर्धारण की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया गया है, जिसमें पिटिशनर हैं यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स और रिस्पोंडेंट्स हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड 26 अदर्स। वी बैंकर्स ने ये जो याचिका लगाई है उसमें आईबीए को चुनौती देते हुए कहा है कि हमारे मांग पत्र पर आईबीए अपने आप को अवैधानिक, अपंजीकृत संस्था बताते हुए असमर्थता व्यक्त करती है और अपने मांग के संबंध में सीधे बैंकर्स को ही पक्षकार बनाने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी ओर यूएफबीयू से सेटलमेंट्स के सारे नेगोशिएशंस करते हैं। वी बैंकर्स ने ब्लेम करते हुए कहा है कि आईबीए, बैंक यूनियंस और सरकार का एकमात्र उद्देश्य ये है कि बैंक कर्मियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बराबर वेतन, पेंशन और अदर बेनिफिट से वंचित करना। और अपने इस याचिका में वी बैंकर्स ने डिमांड किया है कि हाई कोर्ट सरकार को निर्देश दें कि मध्यस्थता कार्रवाई की विफलता के बाद बैंक कर्मियों के वेतन, पेंशन आदि का निर्धारण नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या एक अलग वेतन आयोग गठित करके वी बैंकर्स की मांग पर अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए निर्णय लें। जब तक गवर्नमेंट बैंकों के सैलरी से रिलेटेड अपने दायित्व पर कोई अनुपालन नहीं करती और मामले को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या अलग एक पे कमीशन के गठन पर कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक आईबीए और यूएफबीयू के बीच 22 जुलाई 2020 को जो एमओयू साइन हुआ था, जो समझौता हुआ है, उस पर रोक लगाए और जब तक वी बैंकर्स की मांगों पर कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक 22 जुलाई 2020 के एमओयू की सहमति के आधार पर बैंक कर्मियों को 15% वेतन वृद्धि अंतरिम राहत के तौर पर दी जाए। और इस संबंध में वी बैंकर्स ने बताया है कि लॉकडाउन के वजह से अगस्त माह में दायर की गई याचिका की सुनवाई में देर हो गई और अंततः 6 अक्टूबर 2020 को इसकी सुनवाई हुई। इस दौरान विरोधी पक्षकारों के वकीलों द्वारा निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा, जिससे हाई कोर्ट के माननीय जज महोदय ने उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया और भारत सरकार के वकील को भी निर्देशित किया है कि मध्यस्थता कार्रवाई की विफलता के रिपोर्ट के बावजूद वी बैंकर्स के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या अलग से वेतन आयोग को न्याय निर्णय लेने हेतु सौंपने के संबंध में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 12(5) के तहत कोई निर्णय अब तक क्यों नहीं लिया गया है। और क्योंकि इस याचिका की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, इसलिए हाई कोर्ट ने एक नई याचिका के तौर पर इसकी सुनवाई की तिथि 15 अक्टूबर 2020 को होने के लिए दिया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स बैंक एम्प्लॉयज़ को सैलरी और पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के समकक्ष पे पेरिटी पर बराबर दिलाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। और यदि हाई कोर्ट का फैसला फेवर में रहा तो बाईपार्टाइट सेटलमेंट को 3 साल तक वेट करना नहीं पड़ेगा और बैंक एम्प्लॉयज़ का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि वी बैंकर्स का ये कदम कितना सही है और यदि सही लगता हो तो क्या सभी बैंकर्स को वी बैंकर्स का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
और अंत में यह वीडियो यदि आपको सही लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और सभी बैंकर साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप सभी के माध्यम से शेयर कीजिए। और हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।